मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो हम लास्ट डे चलना हमारा काम है ये पद्यांश का पूरा पद्यांश पढ़ा था और इसका व्याख्या पढ़ा था। तो आज हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है बातों बातों में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, कवि कब तक रुकना नहीं चाहते? तो उत्तर, जब तक मंजिल अर्थात लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए तब तक कवि नहीं रुकना चाहते। नेक्स्ट, अपना बोझ हम किस प्रकार बांट सकते हैं? उत्तर, जीवन पथ पर चलते हुए कई लोगों से मुलाकात होते हैं। उन मित्रों साथियों से अपना दुख, अपने विचार कहकर और उनके मन की बात सुनकर हम अपना बोझ बांट सकते हैं। नेक्स्ट, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उत्तर, सुख दुख में समभाव रखना तथा विषम परिस्थितियों से घबराए बिना निरंतर प्रयासरत रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन में निराशा कब आती है? तो उत्तर, जब लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं दिखती है और सफलता दूर दिखाई देती है तब जीवन में निराशा आने लगती है। नेक्स्ट है लिखूनी हाथों में अर्थात ब्रॉड क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट है, कवि किस प्रकार अपने आप को चलते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? उत्तर, ये संसार दुखों और बाधाओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को जीवन में दुख सुख का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए हमें भगवान पर वो दोष नहीं मरना चाहिए कि उसने हमें ही सबसे अधिक दुख तथा तकलीफें दी है। इस प्रकार से कवि अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट, गतिमति न अवरुद्ध हो से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि जीवन में आशा निराशा और दुख से घबराकर हमें अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा नहीं छोड़ देनी चाहिए। शांत मन तथा मस्तिष्क के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को प्रयासरत रहना चाहिए। नेक्स्ट, कवि विधाता को किसी बात का दोषी नहीं मानते हैं, क्यों? तो उत्तर, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके में सुख दुख आशा निराशा का समय ना आता हो। प्रत्येक व्यक्ति को परिस्थितियों से कभी ना कभी जूझना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन सुख दुख का ही नाम है। इसलिए कवि विधाता को किसी बात का दोषी नहीं मानते तथा ईश्वर पर विरोधाभास का आरोप नहीं मढ़ते। नेक्स्ट, इस कविता में मूल भाव अपने शब्दों में लिखी। प्रस्तुत कविता चलना हमारा काम है के माध्यम से मनुष्यों को बाधाओं और कठिनाइयों को हंसते हंसते गले लगाने और उनका डटकर सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जीवन सुख दुख के थपेड़े तो आते जाते रहते हैं, परंतु जो मनुष्य उन विपरीत परिस्थितियों के आगे नतमस्तक नहीं होता बल्कि उसे चुनौती और जीवन की प्रक्रिया समझकर आगे बढ़ता रहता है, उसे ही सफलता हाथ लगती है। अपना सुख दुख लोगों के साथ बांटते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहने वालों ही सच्चा राहगीर और सशक्त व्यक्ति होता है। ओके, ये गया शॉर्ट एंड ब्रॉड क्वेश्चन। नेक्स्ट, समझ के धागों में। तो इसमें है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख आशा निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट करो। ये आपका होमवर्क है।
मैंने जो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका फ़ोटो आपको आप लोगों को भेज दूँगी, तो आप सबको ये आपके नोटबुक्स में कंप्लीट रखना चाहिए। ओके, जब स्कूल ओपन होगा तो मैं ये सब चेक करने वाली हूँ। नेक्स्ट है भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे पंक्तियाँ दिया है, इसका भाव हमें स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। तो इसका मतलब है, इसका भाव ये है कि पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जीवन में पूर्णता अर्थात सुख पाने के लिए व्यक्ति भटकता रहता है, परंतु यदि सुख प्राप्त करना है तो बाधाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, तभी सुख रूपी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। इसका भाव ये है, प्रस्तुत पंक्तियों में कमजोर और निराश लोगों के विषय में बताया जा रहा है। जीवन कभी नहीं रुकता, परंतु जो लोग जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं से निराश होकर हार मान लेते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती।